Hello everyone. I hope you all are doing well. As you all know that एनसीटी दिल्ली के रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे एंड जिसमें आउट ऑफ 70 सीट्स टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है दिल्ली की वो 70 है। 48 जो थी वो बीजेपी को मिले थे एंड रेस्ट 22 आपके पास थे। ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस मेजॉरिटी जो थी ऑफ कोर्स बीजेपी के पास थी एंड रिसेंटली उनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है जिसमें रेखा गुप्ता जो है इन्होंने एज अ फोर्थ वुमेन सीएम स्वेर इन किया। ठीक है। जो रेखा गुप्ता है ये फोर्थ वुमेन सीएम है दिल्ली की। हमारे दिल्ली की फोर्थ वुमेन सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। सो यहाँ पर मैं पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहा, फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। ठीक है। यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑन दैट बेसिस हम इसको देखेंगे। सो रेखा गुप्ता जो है वो फोर्थ वुमेन सीएम है दिल्ली की, ये तो हमको पता चल गया। बट अदर तीन कौन है? अदर तीन कौन है एंड उनका प्रॉपर ऑर्डर क्या है? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली जो है ये ना तो एक स्टेट है, ठीक है, ये प्रॉपर स्टेट भी नहीं है और प्रॉपर यूटी भी नहीं है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है। इन दोनों का क्या है? ये मिक्सचर है। सो फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, फर्स्ट सीएम जो थे, यू ऑल कैन सी दैट ब्रह्म प्रकाश जो थे फर्स्ट सीएम थे। हमको जैसे ये याद रखना है फर्स्ट कौन था, उसके बाद जो विमन थी, बिकॉज अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं एंड मई में हमारा प्रीलिम्स है। सो प्रोबेबिलिटी है कि इस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज वुमेन सीएम बनी है एंड यूपीएससी जो है करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछता रहता है। सो इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम इस चीज़ को कवर कर लें। ठीक है। फर्स्ट सीएम जो थे ही वॉज ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के। उसके बाद जो वुमेंस की बात करता हूँ मैं, ठीक है, हमको प्रॉपर नहीं देखना फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, जस्ट फर्स्ट देखना। ही वॉज ब्रह्म प्रकाश एंड ही वॉज फ्रॉम कांग्रेस। ठीक है। अब विमेन सीएम की बात करते हैं बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी शी वॉज सुषमा स्वराज। स्वराज जो थी वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी हमारी एनसीटी दिल्ली की। एनसीटी दिल्ली की जो फर्स्ट वुमेन सीएम थी शी वॉज सुषमा स्वराज। ठीक है। उसके बाद कौन थे? उसके बाद थी हमारी शीला दीक्षित। उसके बाद शीला दीक्षित, शी वॉज फ्रॉम कांग्रेस एंड सुषमा स्वराज फ्रॉम बीजेपी। ठीक है। यहाँ पर वो था, वो क्रॉप हो गया शायद। देन आतिशी वॉज थर्ड वुमेन सीएम। शी वॉज फ्रॉम आप, वो भी क्रॉप हो गया यहाँ पर। एंड नाउ रेखा गुप्ता। ठीक है। शी इज़ फ्रॉम बीजेपी। सो इनका ऑर्डर याद रखना। ठीक है। कौन कौन थी? सबसे पहले तो ये याद रखना, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी एंड रेखा। ठीक है। ये चार नाम याद रखना। इनका ऑर्डर क्या था, सबसे पहले कौन था? ठीक है। इनका ऑर्डर याद रखना। एंड यहाँ पर इनकी टेन्योर भी दी हुई है कि कौन सी वुमेन सीएम ने सबसे ज़्यादा सर्व किया, सबसे ज़्यादा वो अपनी सीट पर रही थी। तो जो शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित, दिस वन, ये सबसे ज़्यादा टाइम तक चीफ मिनिस्टर रही थी दिल्ली की। यू कैन सी 15 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स वो चीफ मिनिस्टर रही थी दिल्ली की। सो ये ऑर्डर याद रखना। ठीक है। शीला दीक्षित, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास सेकंड वुमेन आती है अतिशी, थर्ड वुमेन इज़ सुषमा स्वराज एंड नाउ रेखा गुप्ता। ठीक है। ये तो अभी इस वेरी हुई हैं तो हम इनका कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। सो बट ये ऑर्डर याद रखना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो ये तो बेसिक बात होगी कौन कौन सी वुमेन सीएम्स थी। नाउ हमारे पास जो हैं तीन यूटीज़ हैं, वी हैव 3 यूटीज़। ठीक है। कौन कौन सी हैं? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, जिसके अपने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसके अपने सीएम्स होते हैं। ठीक है। बाकी जितने भी यूटीज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं एंड या तो एलजी होते हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या तो एलजी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दमन एंड दीव जो है उसका एक अपना एलजी होगा। ठीक है। पुडुचेरी जो है उसका अपना एलजी है, या फिर हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका अपना एलजी है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल चंडीगढ़ का अपना एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है। आपका अंडमान निकोबार, इसका अपना एडमिनिस्ट्रेटर होगा।
बट ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस में एडमिनिस्ट्रेटर की जगह जो साथ वाली स्टेट होती है उसका जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, वो एडमिनिस्टर करता है उस यूटी को। जैसे चंडीगढ़ है, ठीक है, एंड यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, ठीक है। जो चंडीगढ़ को एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो पंजाब के गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि एडमिनिस्टर अपॉइंट हो, बट या उसको एडमिनिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टेट का अगर गवर्नर है वो किसी यूटी को एडमिनिस्टर कर रहा है तो वो उस यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ना कि एलजी होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। सो ये तो हमने बात की कि 3 यूटीज़ हैं जिनके अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं। एंड नाउ अगर आपने वो सेरेमनी देखी हो, ठीक है, ये जो सेरेमनी हुई थी इसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी अगर आपने देखी हो तो आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर कर रही थी किसकी, चीफ मिनिस्टर की, एनसीटी ऑफ दिल्ली की। एंड ये सिर्फ दिल्ली के केस में होता है, ये सिर्फ दिल्ली के केस में होता है, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी के केस में नहीं होता, ठीक है। जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं वो एलजी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सेम इज़ द केस विद पुडुचेरी, वहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है एलजी के द्वारा। एंड जो एलजी होते हैं ये डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ना एलजी। सो एलजी जो है वो डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे प्रेसिडेंट को। बट या अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि जम्मू एंड कश्मीर या फिर पुडुचेरी का चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, सो उसका आंसर एलजी होगा, ना कि प्रेसिडेंट। बट अगर वो दिल्ली का पूछता है, अगर वो पूछता है दिल्ली का, तो दिल्ली के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होगा, आपका एलजी वगैरह नहीं होगा। ऑल्दो दिल्ली का एलजी भी है, दिल्ली का एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट वो अपॉइंट नहीं करता चीफ मिनिस्टर को, ये चीज़ याद रखना। ये कहाँ पर लिखी हुई है, आर्टिकल 239 AA में लिखी हुई है, आर्टिकल 239 AA ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है। एंड ये आर्टिकल ऐड कब हुआ था, 69th अमेंडमेंट में हुआ था, ठीक है। जो 69th अमेंडमेंट 1991 थी उसने हमारी जो यूटी थी दिल्ली को, उसको रीडेजिग्नेट कर दिया था एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली किसने रीडेजिग्नेट किया था, 69th अमेंडमेंट ने 1991। एंड दिल्ली सीएम इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉट एलजी, ठीक है। एलजी के द्वारा अपॉइंट नहीं होते। एंड रिसेंटली भी हुआ था 2023 में, क्या हुआ था, एक और एक्ट आया था, ठीक है, गवर्नेंस कुछ ऐसे ही करके था। मुझे वो एक्ट का एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा, ठीक है। बट 2020 में इसी एक्ट को, ये जो 69th अमेंडमेंट थी ना 1991 वाली, इसको अमेंड किया गया था, जिसके अंदर जो सर्विसेज थी, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी की सर्विसेज थी, उसके रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए थे, ठीक है। उसके रिलेटेड चेंजेस किए गए थे एंड कमेटी बनाई गई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड उसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड उसके साथ एक और कोई पर्सन थे, उन तीनों की कमेटी होगी जो रिकमेंडेशन देगी ट्रांसफ़र को लेकर या फिर अपॉइंटमेंट को लेकर या कोई और इशू को लेकर सर्विसेज की। एंड ये रिकमेंडेशन किसको देगी, अपने एलजी को देगी, ठीक है। सो उसके रिलेटेड में ये इशू था। एंड आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली जो है 3 मैटर्स पर लॉ नहीं बना सकता, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड आपका पुलिस, ठीक है। लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस पर जो दिल्ली है आपका लॉ नहीं बना सकती। जो एनजीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी, लॉ नहीं बना सकती इन 3 मैटर्स पर। बाकी जितने भी मैटर्स हैं स्टेट लिस्ट में आते हैं उस पर बना सकती है, कॉन्करेंट में आते हैं उसके ऊपर भी लॉ बना सकती है। एंड बाकी पार्लियामेंट वाले पर तो यू ऑल नो नहीं बना सकती, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर जो भी हमारा इम्पोर्टेंट था फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।